पर नजर डालते हैं। सपाट ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं 24,690 के पास। याद रखें कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी थी, लेकिन एंड ऑफ द डे बाजार सपाट बंद हुए। निफ्टी में तो कोई एक्शन नहीं था, लेकिन बैंक निफ्टी करीब 170 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। आज एशियाई बाजारों से भी मिले जुले संकेत है। ग्लोबल बाजारों की बात करें तो अमेरिकी और यूरोपियन बाजार लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। लेकिन इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं कैसे रहे ग्लोबल बाजारों के संकेत और कमोडिटी मार्केट में क्या एक्शन है? अशेषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत मिले जुले हैं ग्लोबल मार्केट के और अमेरिका में आज बहुत ही क्रूशियल आंकड़ा आना है महंगाई दर को लेकर। सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े आएंगे। उसके पहले जो बाजार है वेट इन वॉच के मूड में है और डाउ जोन्स में कल लगातार हमने चौथे सत्र में कमजोरी देखी है और नेस्डेक और S&P 500 की बात करें तो उसमें लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी रही है। सोना इस महंगाई के आंकड़े से पहले थोड़ा सा गर्म हुआ है, $2700 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर। लेकिन अगर हम कल के सत्र की बात करें तो डाउ जोन्स 154 अंक गिरा है और S&P 500 में 18 अंकों की, नेस्डेक में 49 अंकों के आसपास की गिरावट हमने देखी। तो तीनों जो बड़े इंडेक्स है वहां पर हमने कमजोरी देखी। डाउ जोन्स दिन में एक वक्त हरे निशान में भी कारोबार कर रहा था, लेकिन बंद होते होते लाल निशान में आ गया और दिन के ऊपरी स्तर से करीब करीब 225 अंकों के आसपास की नरमी हमने डाउ जोन्स में देखी। जो क्लोजिंग हुई है वो दिन के निचले स्तर के आसपास जाके हुई है। एक स्टॉक कल फोकस में रहा, वो था अल्फाबेट का। दरअसल कंपनी को क्वांटम कंप्यूटिंग चिप की एक सफलता मिली है, उसके चलते निवेशकों में उत्साह था। 5.5-6% के आसपास की तेजी पर यह बंद हुआ है। लेकिन आज सभी की नजरें होंगी और सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया भर के बाजारों के लिए एक डायरेक्शन का काम करेंगे ये आंकड़े और इस पर यूएस फेड की बहुत ही करीब से नजर होगी। अगर उन्हें दरों में कोई बदलाव करनी है या फिर उनकी कमेंट्री में कोई बदलाव होना है तो ये आंकड़े काफी क्रूशियल होंगे। सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े यानी कि रिटेल महंगाई दर मासिक आधार पर 0.3% की बढ़ोतरी की उम्मीद है और अगर हम सालाना आधार पर बात करें तो उसमें 2.7% बढ़त का अनुमान है सीपीआई महंगाई दर में। 18 दिसंबर को यूएस फेड की पॉलिसी है, देखते हैं कि आंकड़े कैसे आते हैं। उसके पहले इक्का दुक्का आंकड़े और आएंगे, लेकिन सबसे क्रूशियल अगर हम डेटा कहें तो यही फिलहाल है। वैसे अगर हम दरों में कटौती की अगर हम संभावना की बात करें तो सीएमई फेड वॉच टूल है, एक बहुत ही क्रूशियल वहाँ का इंडिकेटर है। उनके हिसाब से 85% दरें घटने की उम्मीद है, 0.25%। देखते हैं कि आज आंकड़े किस तरह से आते हैं। उसके पहले अमेरिकी बाजारों में थोड़ा सा कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच वाला ही माहौल है। एशिया में थोड़ा सा अलग अलग हम चूंकि संकेत देख रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे तो 2 दिनों की मजबूती के बाद निकेई में 0.25% के आसपास की कमजोरी है। चीन के बाजार, हांगकांग के बाजार, वहां पर तेजी है। चीन के बाजार में थोड़ी कम तेजी है, लेकिन हैंगसेंग जो कि हमारे लिए एक बड़ा इंडिकेटर होता है वहां पर 0.25% के आसपास की मजबूती पर कारोबार हो रहा है। और चीन में आज से इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है। ये बहुत ही पॉलिसी बैठक है क्योंकि इस पॉलिसी बैठक में क्या नीतियां होंगी, आगे के ग्रोथ के टारगेट क्या होंगे, ये सारी चीजें तय की जाएंगी। अगर हम कोरिया के बाजारों की बात करें तो लगातार 4 सत्र की गिरावट हमने कोस्पी में देखी थी, जिस तरह से वहां पर राजनीतिक अनिश्चितता को लेकर खबरें आई थी। लेकिन अब आज लगातार दूसरा दिन है जब हम कोरिया के बाजार में थोड़ी थोड़ी तेजी देख रहे हैं। 0.25% के आसपास की मजबूती फिलहाल कोस्पी में दिख रही है। अन्य फ्रंट पर अगर हम अन्य आंकड़ों की बात करें तो यूएस में महंगाई दर के आंकड़ों से पहले सोना चमक रहा है, बाकायदा अब 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर है। कॉमेक्स पर जो भाव है $2730 के ऊपर है, लेकिन क्रूड एक रेंज में ही है। मतलब जैसे सीरिया की जो एक टेंशन थी काफ़ी समय से चल रही थी, वो थोड़ी सी ईज ऑफ हुई है, उससे थोड़ी सी सप्लाई बढ़ने की थोड़ी सी उम्मीद हो सकती है। लेकिन अब चूंकि डिमांड वाला भी एक प्रोमिनेंट जो देश है वो है चाइना, सबसे बड़ा कंज्यूमर है कच्चे तेल का, वहां से डिमांड बढ़ने की उम्मीद में क्रूड में लोअर लेवल से थोड़ी बाइंग आ रही है। हालांकि अपने लिए ज्यादा कुछ अभी दाम में फर्क हमारे लिए मायने नहीं रखती है क्योंकि $72-72.5 के आसपास कच्चे तेल में कारोबार हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स, नेस्डेक फ्यूचर्स, वहां पर सुस्ती है, कोई ज्यादा हमें डायरेक्शन मिल नहीं रहा है। और गिफ्ट निफ्टी भी देखिए 10 अंकों पर, मतलब एक सुस्त शुरुआत के ही संकेत दे रहा है। अच्छी चीज क्या हो रही है कि एफआईज की कैश मार्केट में लगातार दूसरे दिन में बाइंग हुई है और अगर आप पिछले 6 दिन के आंकड़े देखें तो 6 दिन में से 5 दिन एफआईज की बाइंग निकल के आई है। और कल का जो सत्र रहा है, आखिरी का 1 घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि निफ्टी ने एग्जैक्टली 100 अंकों की रिकवरी दिखाई है लोअर लेवल से और बैंक निफ्टी में करीब करीब 300 अंकों के आसपास की रिकवरी रही है। देखते हैं आज क्या होता है। ओवरऑल संकेत हमारे लिए कोई डिस्टर्बिंग नहीं है, ठीक ठाक ही है।
गिफ्ट निफ्टी शांत शुरुआत के संकेत दे रहा है।